हेलो। कैसे हो? आपका भविष्य आपके हाथ में की शुरुआत आज हो चुकी है। और हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सफलता की ओर। इसमें हम 11 पॉइंट ऐसे जानेंगे। 11 बातें ऐसी होंगी जो हमारे को जीवन में क्या है उतारनी चाहिए और उससे हमें क्या है सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। और क्या सूत्र है आत्मविश्वास का? कार्य कुशलता और इसके साथ स्वाभिमान को हम जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? आत्मविश्वास बनता है। क्या बनता है? आत्मविश्वास बनता है। और आत्मविश्वास के 4 सोपान है। क्या क्या है वो? अपना लक्ष्य निर्धारित करें। पहले सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूसरा होगा लक्ष्य की दिशा में कदम उठाएं। तीसरा तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। और चौथा होगा काम 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 और काम करते जाएं। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं, सपनों का महत्व क्या होता है? सपनों का महत्व कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ कुछ करना ही नहीं होता बल्कि सपने भी देखने होते हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं करना होता बल्कि भरोसा भी रखना पड़ता है। भरोसा भी रखना पड़ता है। इरादा ही नहीं बल्कि भरोसा भी करना पड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूंगा और आपको भी अपने जीवन में उतारने चाहिए। क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम? मैं चाहता हूं कि हर एक युवा की जिंदगी में 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जरूर होने चाहिए। वो 2 लक्ष्य क्या हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए? एक तो यह है कि वह कुछ ऐसा करे कि उसके पास उपलब्ध समय बढ़ जाए। उसके पास उपलब्ध समय बढ़ जाए, वह ऐसा कुछ करे। और दूसरा क्या है? यह है कि उसके पास जो समय है वह उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करे। क्या करे? उपलब्धियां हासिल करे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बने। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद हुनरमंद बने। जिंदगी में तमाम अवसर इन पहिए के बीच से निकलते हैं। जिंदगी के तमाम अवसर इन पहियों के बीच से निकलते हैं। वो पहिए क्या है? आस्था और संकल्प। क्या है? आस्था और संकल्प। आस्था के बल पर हम अपने भीतर की गूढ़ गहराइयों को झांक सकते हैं। और संकल्प वह शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों से पार लगाने में क्या करती है? मदद करती है। पार लगाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में भी हमारी मदद करती है जो कामयाबी का आधार है। जो क्या है? हमारी कामयाबी का आधार है। वो वही इच्छा शक्ति हमें जुटाने में हमारी क्या करती है? मदद करती है, जो हमारी कामयाबी का आधार है। शास्त्रों और वेदों में भी कहा गया है, संकल्प शक्ति का सहारा लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। संकल्प शक्ति का सहारा अगर लिया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। आपका इरादा क्या हो? पक्का हो, मजबूत हो। आपका इरादा कैसा हो? पक्का और मजबूत हो। धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा ना जमा सके। नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा ना जमा सके। हमेशा होशियार रहें। अपने सपने पूरे करने की राह में जो भी मुश्किलें आए, चाहे वह उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, बेहतर भविष्य के सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो कहूंगा कभी मत छोड़ना। हर अवसर को पूरे मन से करना चाहिए। हर अवसर को पूरे मन से करना चाहिए और थाम लेते हैं जो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ठान लें कोई भी चीज करनी है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? समय का सदुपयोग। क्या करें? समय का सदुपयोग। भविष्य एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी और हर कोई 60 मिनट प्रति घंटे की गति से ही बढ़ता है। 60 मिनट प्रति घंटे की गति से बढ़ता है। चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो। समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया गया है। क्या बताया गया है? समय को लगातार निरंतर चलते रहने वाला ही बताया गया है। चलते रहने वाला ही बताया गया है। जिंदगी चला चल चला चल चला। समय का ना तो आदि है और
ना ही अंत है। समय क्या है? अनंत है। मानव क्या है? ये मानव, देखो उसे, मानव क्या करता है? समय को कैसे ज्ञात करते हैं? देखो उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड में मापने में कामयाब हुआ। मानव समय को, समय कैसी चीज है? समय का ना तो आदि है और ना अंत है, लेकिन मानव ने समय को साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापने के लिए क्या रहा? कामयाब रहा है मनुष्य। और मानव ने भूत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्दों के अर्थ दिए हैं। मानव ने ही दिए हैं ये भूत, भविष्य और वर्तमान के शब्दों के क्या दिए हैं? अर्थ दिए हैं। वो मानव ही है। समय कभी नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं था, ना ही कल होगा, ना ही कल होगा। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। कल जो बीत गया वो आज नहीं है, और जो आज है, आज यह है और कल का आना अभी बाकी है। आज यह है और कल का आना अभी बाकी है। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखो पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे, 24 घंटे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 1440 मिनट। कितने? 1440 मिनट। या फिर क्या कह सकते हैं हम? 86,400 सेकंड। क्या कह सकते हैं हम? 86,400 सेकंड। घूमती है इस स्पीड से। क्या करती है? घूमती है, जिसे दिन और रात बनते हैं। इस स्थिति से क्या है? दिन भी बनता है और रात भी बनते हैं। सुबह होती है तो शाम भी होती है, जिसे हम दिन रात के माध्यम से जानते हैं। नहीं जानते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है भाइयों? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक चक्कर करीब 1 साल में लगाती है। एक चक्कर करीब 1 साल में लगाती है। और एक परिक्रमा पूरी होते ही, एक परिक्रमा पूरी होते ही पृथ्वी पर रहते हुए आदमी, जो पृथ्वी पर व्यक्ति, मानव रह रहे हैं, उनकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। और यही करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल अपनी उम्र का कम कर दिया और क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं? कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखो सृष्टि की हर एक गति समय से जुड़ी हुई है। इस सृष्टि की हर एक गति समय से जुड़ी हुई है। जन्म, विकास, मृत्यु। अगर उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण देखो क्या हो सकता है? बच्चा समय बीतने के साथ किशोर अवस्था में आता है, फिर दूसरी अवस्था होती है युवा अवस्था, फिर मध्य वय, और फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। ये और इसमें प्रोसेस चलती है, शादी, बच्चे, ऐसे सब चलती रहते हैं। ऋतुएं भी समय अनुसार आती है। ऋतुएं भी समय अनुसार आती है। पौधे में फूल, पौधे में फूल आते हैं, फल लगते हैं। पौधे में फूल आते हैं, फल लगते हैं। 1 महीने में धान नहीं उगता, 1 महीने में धान नहीं उगता। और ना ही 1 साल में बच्चा वयस्क हो जाता है। नहीं हो सकता। 1 साल में बच्चा वयस्क हो सकता है? नहीं हो सकता। हर चीज का समय होता है, और हर एक चीज अपने समय से होती है। हर एक चीज अपने समय से होती है, और समय कभी नहीं थकता। आप थक सकते हैं, काम करना से आप थक सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन समय कभी बीमार नहीं होता, और ना ही समय कभी थकता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय आपको बर्बाद कर देगा। समय एक स्वतंत्र शक्ति है। समय एक स्वतंत्र शक्ति है। वह किसी का इंतजार नहीं करता, वह किसी का इंतजार नहीं करता। समय और ज्वार नहीं करते किसी आदमी का इंतजार। समय और ज्वार नहीं करते किसी का इंतजार। समय ही क्या है? धन है। समय ही क्या है? ढेवा है, धन है। जब लोहा गर्म हो तभी हमें उस पर चोट करनी चाहिए। जब लोहा गर्म हो तभी हमें उस पर क्या है? चोट करनी चाहिए। क्योंकि वक्त बीत जाता है तो फिर भी लौट कर नहीं आता। जो वक्त बीत जाता है वो बीत जाता है, और वो कभी लौट कर नहीं आता। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर की एक देखो कहानी है। वो क्या है? लोगों के कामयाब में, लोगों के कामकाज में, लोगों के कामकाज में भी एक ज्वार है। बढ़ते समय में उतरते तो नसीब शानदार है। लोगों के कामकाज में भी एक ज्वार है। बढ़ते पानी में उतरते तो नसीब शानदार है।
समझ पाए बात को? देखो, लोगों के कामकाज में भी एक क्या है, ज्वार है, लेकिन बढ़ते पानी में अगर उतरते तो नसीब शानदार है। पीछे छूटा जो जिंदगी के तमाम सफर में, पीछे छूटा जो जिंदगी के तमाम सफर में, उथले में फंसे तो कष्टों की भरमार है, उथले में फंसे तो कष्टों की भरमार है। अब जो चल पड़े खुले समंदर में हम, अब जो चल पड़े खुले समंदर में हम, बढ़ते रहें जब तक सागर मददगार है, बढ़ते रहें जब तक सागर मददगार है। छूटे तो डूबे यही व्यापार है, छूटे तो डूबे यही व्यापार है। समय हमेशा क्या, समय हमेशा हमें याद दिलाता है कि कुछ करने की और कुछ बेहतर करने की, समय हमें याद दिलाता है कुछ करने की और कुछ बेहतर करने की। कहावत है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं है, समय की हत्या करना कत्ल नहीं है, खुदकुशी है। मतलब यह है कि अगर समय को बेकार निकल जाने दें, अगर समय को हम बेकार निकल जाने दें तो हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। किसका? अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आदमी जो कुदरत का एक हिस्सा है, कभी समय की शिकायत नहीं कर सकता। आदमी एक कुदरत का क्या हिस्सा है, और जो कभी समय की शिकायत नहीं कर सकता। समय की कोई शिकायत नहीं कर सकता भाई, अगर करता है तो वह मूर्ख है। नहीं, आदमी तो बस वक्त का हर इशारा मानना होता है। आदमी को क्या होता है? वक्त का हर इशारा मानना होता है। समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। समय ही सफलता की कुंजी है, समय पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कि इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कैसे करें, समय को अच्छी तरह इस्तेमाल कैसे करें, सिर्फ हम यही कर सकते हैं। समय को तेजी से निकलने वाला कहा जाता है, समय को तेजी से निकलने वाला कहा जाता है। समय ही सफलता की कुंजी है, समय ही सफलता की कुंजी है। इस पर हमारा अधिकार नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। इन पंख लगे दिनों को यूं ही ना जाने दें, इन पंख लगे दिनों को यूं ही ना जाने दें। मेहनत करते रहें, मेहनत करवाते रहें, सफलता अर्जित करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बर्बाद होने की कागार पे ना आए। और समय बड़ा बलवान है, और समय की हम भरपाई नहीं कर सकते। जो बीत गया, जो बीत गया, और जो आएगा वो देखा जाएगा। जो अभी है वर्तमान में, हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। और कोई भी समस्या अगर आती है जीवन में, बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर हम उस समस्या को सही नहीं कर सकते, अगर हम उस समस्या को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस समय पे क्या करना चाहिए? हमें उस समय पे वही करना चाहिए जो उस समय पे हमें बेहतर लगे। नहीं, हमारे परिस्थिति के हिसाब से वह क्या हो, बेहतर हो, वही किया जाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। और आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब तो 25-30 वीडियो की सीरीज होगी। और इसमें आपको जीने का तरीका और पढ़ने का जुनून कैसे आता है, ये सब मिलेगा। धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें। सफलता ही क्या है, हमें सफलता ही लेनी है। और सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, प्रयास, लगातार और निरंतर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।